तो ये है दिल्ली नजफगढ़ थाने की सच्चाई। ये एक और भाई साहब आए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। बार बार खबरें दिखाने के बावजूद, बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी नजफगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री नहीं रुक रही। सवाल उठता है कि क्या नजफगढ़ पुलिस सो रही है या फिर मिली भगत शामिल है। कल एक बार फिर जीएनएन की टीम ने हिम्मत दिखाई। हमने इलाके के बीजेपी नेता पवन तोमर से बात की। उन्होंने भी गहरी चिंता जाहिर की और साफ साफ कहा है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही इस गंदे कारोबार को बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि डीसीपी ऑफिस के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जब हमसे लोकेशन मांगी तो हमने सोचा चलो ग्राउंड पर जाकर खुद वीडियो बनाएंगे और सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई दिखाना यहाँ आसान नहीं। हमारी टीम पर बाइक सवार एक युवक ने हमला कर दिया। उसने वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की। ये हमला किसी आम नागरिक पर नहीं बल्कि सच दिखाने वाली पत्रकारिता पर था। अब सवाल ये है कि क्या नजफगढ़ थाने के एसएचओ को इस इलाके की अवैध शराब बिक्री की जानकारी नहीं है? क्या आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं एसएचओ साहब, या फिर हिस्सेदारी तय हो चुकी है? हम पूछना चाहते हैं, नजफगढ़ पुलिस आखिर कब जागेगी? क्या तब जब कोई बड़ा हादसा होगा, या फिर तब जब जनता खुद सड़क पर उतरकर हिसाब मांगेगी? जीएनएन की टीम न रुकी है न रुकेगी। हम नजफगढ़ में शराब माफियाओं की मिलीभगत, पुलिस की नाकामी और इस सिस्टम की सच्चाई सामने लाते रहेंगे, चाहे जितना भी दबाव आए, चाहे जितनी भी धमकियां मिले। ये है जीएनएन, जनता की आवाज, जिम्मेदार पत्रकारिता की मिसाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता सिंह और स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज में। दोस्तों, कल हमने आपके साथ एक न्यूज साझा की जिसमें हमने दिखाया कि नजफगढ़ में कैसे पुलिस वालों की मिली भगत के साथ सरेआम घरों में, छोटे छोटे बच्चों के सामने, औरतों के सामने दारू, गांजा, अफीम, ये सब नशे बिक रहे हैं। यहाँ तक कि बार कोड लगा के डिजिटलाइज हो गए हैं हमारे ये नशा विक्रेता। दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हम सिर्फ इस पे बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान में जब नशे की बात की जाती है तो बात की जाती है पंजाब की। मैं आपको बता दूं, दिल्ली की हालत पंजाब से ज्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली में बच्चे जो हैं, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों से अगर मेट्रो सिटीज की बात ना की जाए तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे हैं। अगर वो ये सूखे नशे कर रहे हैं, इन नशों के आदी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कई सालों तक तो उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता होगा कि वो ये नशे कर रहे हैं। ये जो नशे होते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक कह लें या विशेषता कह लें आप, कि इसमें ना स्मेल है, आपको स्मेल से नहीं पता चलेगा, ना इसमें बिहेवियरल चेंजेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा गिरेगा पड़ेगा या कुछ और करेगा, बस वो अपनी ही मस्ती में रहेगा और आप नहीं समझ पाएंगे, आप उन बच्चों में बदलाव नहीं समझ पाएंगे। बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे ये नशे कर रहे हैं। आते हैं हम नजफगढ़ पे। दोस्तों, नशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ नजफगढ़ में ही बिक रहा है। ऑफ कोर्स आसपास के इलाकों में भी बिक रहा होगा, पर जैसे कहावत है बुजुर्गों की कि हम अपने घर से ही हर काम की शुरुआत करते हैं। जीएनएन का ऑफिस नजफगढ़ में है। नजफगढ़ थाना जो है इलाके का सबसे पुराना थाना है। आसपास के सारे इलाके जो है वो पहले नजफगढ़ थाने में ही आते थे, अब वो बट गए हैं। चाहे वो छावला थाना हो, चाहे वो जाफरपुर थाना हो, चाहे वो बाबा हरिदास नगर थाना हो। तो ये जो पैठ बनाई गई है, ये जो नशे विक्रेताओं ने अपना जो ये पूरा हुजूम जो है वो बनाया है, वो नजफगढ़ थाने के अंतर्गत ही बनाया, जिसका हाल अभी तक वही है। इन नशे विक्रेताओं का सिस्टम ये होता है दोस्तों कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से संभाल चुके हैं। नकली नशा, दारू, नकली दारू बनाना, ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन होना। न्यूज में आप सुनते होंगे कि अडानी जी के पोर्ट पे करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई है, यहाँ करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई है। पता नहीं वो पकड़े जाने के बाद भी मार्केट में इतनी आसानी से ड्रग्स मिल कैसे रहे हैं। पुलिस वालों की
भूमिका का हमें अंदाजा नहीं है। कल की जो कंप्लेन थी हमारी, मैं आपको बता दूं कि जीएनएन जब भी आपको कोई खबर दिखाता है या जब भी किसी समस्या के बारे में बात करता है, हम अमूमन हर उस समस्या को लेके संबंधित अधिकारी को एक लिखित शिकायत जो है वो जरूर उन्हें मेल करते हैं या उनके व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं। और ये अधिकारी फोन ज्यादा हमारे आंसर नहीं करते, पर हम व्हाट्सएप करने की कोशिश करते हैं। कल की जो हमारी इससे पहले जो हमारे चैनल पे खबर आपने देखी होगी, वो खबर की भी हमने शिकायत एसएचओ साहब से की, माफ कीजिएगा डीसीपी साहब से की। तो आज हमें विजिलेंस की रेड टीम से एक कॉल आया, उन्होंने रेड की, उन्होंने एक जो है सासी पे मुकदमा भी दिया। हालांकि ये वो सासी नहीं थे जो हम उस वीडियो में दिखा रहे थे, ये सासी भी बहुत होते हैं। मैं बता दूं, नजफगढ़ में 70 से ज्यादा सासी हैं, 70 से ज्यादा सासी, 70 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जहां दारू बिक रही है, जहां जहरीली दारू बिक रही है। ये एक बहुत छोटी बात है दोस्तों। देसी दारू अगर उसमें कोई नशीला पदार्थ नहीं आ गया तो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। हार्मफुल होती है दोस्तों ये सूखे नशे, ये जितने हार्मफुल हैं दोस्तों, इससे आपको खुद को बचाने की जरूरत है, अपनी फैमिलीज को बचाने की जरूरत है। आज इस मुद्दे को लेके मैं बहुत क्लियरली ये बात जनता के सामने रखना चाहूंगी कि समाज में टाइम टाइम पे बहुत सारी कुरीतियां हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक जादू की छड़ी चलाएंगे और लीगली चलने वाले रेस्टोरेंट हो जाएंगे और वो आपको हेल्दी खाना दे देंगे, लीगली चलने वाले हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, वो आपको इलाज में नहीं लूटेंगे। ऐसी छड़ी तो हम नहीं घुमा सकते, पर कुछ बुराइयां हैं दोस्तों जिन्हें जड़ से खत्म कर देना बहुत जरूरी होता है। जड़ से खत्म कर देने से हमारा मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलियो को आप ले लें कि पोलियो के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया और अब हिंदुस्तान पोलियो से आजाद है। ऐसी कई और भी प्रथा थी, चाहे वो सती प्रथा रही हो, चाहे वो समाज की बुराइयां ही होती हैं। अपने अपने टाइम पे एक एक बुराइयां होती हैं जो हद से ज्यादा नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं, तो उन पे पूरी तरह से रोक लगाना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। ये नशा और नजफगढ़ में होने वाला नशा, क्योंकि मैं नजफगढ़ रहती हूँ, मैं नजफगढ़ थाने के अंतर्गत रहती हूँ और मैं यहाँ के बच्चों को बिगड़ते देखती हूँ। नजफगढ़ थाने की पुलिस, आज हम नजफगढ़ थाने की पुलिस के बारे में बात करेंगे। एकदम नाकामयाब पुलिस है। मर्डर केसेस हो जाते हैं, पिछले साल से 1-1.5 साल से चल रहे मर्डर केसेस जो हमारे ही इलाके में हुए। बहुत एक फेमस मर्डर केस भी हुआ था, जो नाई की दुकान पे लड़कों ने आके मर्डर कर दिया था। पूरे देश ने सीसीटीवी में वो मर्डर देखा, उनका दिल दहल गया। और भी कई मर्डर्स होते हैं, उनके बंदे तो ये पकड़ नहीं पाते, क्रिमिनल्स इनसे पकड़े नहीं जाते। अभी 2 सालों में इन्होंने अमूमन इनके जो गुड वर्क्स आते हैं उसमें क्या आता है, हमने 2 पेटी दारू पकड़ ली, जबकि इनके इलाके में 70 अलग अलग पॉइंट्स पे नशे बिक रहे हैं। महीने में कभी एक बार ये कह देते हैं हमने दारू का सप्लायर पकड़ लिया, हमने 2 स्नैचर पकड़ लिए, जबकि चोरियों की वारदात इतनी ज्यादा हो रही है, हमने 2 ऑटो लिफ्टर्स पकड़ लिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो लापरवाही है काम में, ये सिर्फ एसएचओ लेवल पे हो रही है, सिर्फ थाना लेवल पे हो रही है। जहां तक मैं एसीपी साहब की बात करूं, जो नए एसीपी साहब आए हैं, आते ही उन्होंने इलाके में जो एक बदमाशी टोरा कह ले, हवाबाजी कह ले, यहाँ के लड़के जो है बाइक्स को लेके करने लग गए थे कि बुलेट को लेके पटाखे बजाते हैं। उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से बाइक वो बुलेट सीज की, साइलेंसर उतारे। इन्हें बहुत बैकलैश, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ी, बहुत मुश्किल रहा उनके लिए करना, पर वो काफी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जन सुनवाई को लेके हो, चाहे और चीजों को लेके हो। पर ये जो व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है एसएचओ का और उनकी टीम का, बीट वालों का, वो बिल्कुल बुरी तरह से असफल रहे हैं। किसी काम को उन्हें कह दिया जाए तो व्यस्तता वो इतनी दिखाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप उनके पास कंप्लेन लेके जाएंगे तो वो उसे पूरी तरह टालने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं ये हमारा नहीं है, नहीं नहीं ये हमारा नहीं है, आप साइबर सेल में जाएं, आप यहाँ जाएं। हम साइबर सेल, क्योंकि हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हम साइबर सेल में जाते तो कहते हैं अरे ये कंप्लेन तो थाने की है। थाने वाले लोग हमें कह देते हैं क्यों आप ये कंप्लेन एमसीडी को क्यों नहीं करते। इतनी बदसलूकी, इतनी बदतमीजी, इतनी वाहियात चीजें अगर आप थाने में कर रहे हैं प्रेस रिपोर्टर्स के साथ, तो आप आम जनता को तो क्या ही सहूलियत देंगे। इसी संदेश के साथ हमारे साथ जुड़े और कुछ लोग, और एक वीडियो जो है मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी।
अजीत खड़खड़ी जी के सुपुत्र अमित खड़खड़ी जी, जो निगम पार्षद भी हैं नजफगढ़ से, उनकी एक वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूं दोस्तों, कि कैसे वो खुद एक सासी के पास जाते हैं, उसे बंद कराने की कोशिश करते हैं और कितनी मेहनत उस चीज पे करते हैं। हम कितने सासियों के पास जाते हैं, वहां हम हंगामा करते हैं, उन्हें बंद कराने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाता। हमारे ही एक मित्र पॉलिटिशियन है, उनका भी बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि कैसे ये बच्चे नशे के आदी होकर अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। और नजफगढ़ पुलिस की ये अव्यवस्था के लिए हम फिर डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप इलाके में आइए, आप नजफगढ़ आइए, आपको खुद से नहीं पता चल रहा, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको एक एक जगह लेके जाएंगे और चीजें दिखाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक पत्र भी लिखूंगी डीसीपी साहब। आप लोगों ने ऐसे कॉलोनी के बीच में ये गदर मचा रखा, अच्छी बात है। हाँ? बहन जी आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपने कॉलोनी के बीच में दारू पी रहे हैं? नहीं, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? नहीं, क्या तरीका है? नहीं, ये तरीका क्या है? आप ये अवैध दारू का धंधा चला रहे हैं। बहन जी आपसे बात करो, बहन आपका कर रही है? नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ बहन जी। ये मेरा फोन दो, अभिषेक जी फोन दो, एसएचओ को बात करता हूँ। ये बाबा रिदास नगर थाना लगता होगा ना जी? नहीं, गरीब आदमी है, आपकी वजह से कॉलोनी में बहन बेटियां रहती है, कोई तमीज की बात है? पेटीएम से चला रहे हैं, देखिए धंधा पेटीएम से चला रहे हैं। और क्या ओपन है? ओपन है जी, यहाँ ओपन है। वे नशे वाले घूमते हैं, जाने में दिक्कत होती है। उधर नहीं, यहाँ चकना बेच रहे हो आप? तब तक बेचेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं है। पीना नहीं जी, आप यहाँ छोड़ के तो नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ऑल सीजन है। एक आपको शर्म आनी चाहिए। आपके घर में बेटियां हैं, औरों घर में बेटियां नहीं है। आपके हस्बैंड कौन? इधर इंडिया से बाहर? तो एसीपी साहब नमस्कार। एसीपी साहब, ये श्याम इंक्लेव कॉलोनी है। ये बहन जी बैठी सामने, खुलेआम दारू बेच रही कॉलोनी के अंदर, और सांसी हैं, और यही चकना वकना सब कुछ कॉलोनी के अंदर खुले में बिल्कुल बेच रही है। श्याम इंक्लेव है आपका, इंदिरा सर्विस स्टेशन के पास में। ये बाबा हरिदास नगर थाना लगता है। मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ सर, और लोकेशन भेज रहा हूँ सर। साथियों, जिस प्रकार से हर समस्या का समाधान निकलता आ रहा है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आह्वान किया है, नशे के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस युद्ध में शामिल हो रहा है और आह्वान करता है कि अपने क्षेत्र से हम जो भी नशे का कारोबार चल रहा है उसको हम जड़ से मिटाने का काम करेंगे, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे क्षेत्र में जहाँ पर भी नशे का ये कारोबार हो रहा है वहाँ पर हम हल्ला बोलेंगे और नशे के व्यापार को ख़त्म करेंगे। इस नशे की जड़ों ने हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको खोखला कर दिया है, घर परिवार बर्बाद हो चुके हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे इस नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, चोरी डकैती यहाँ तक कि कुछ हत्या तक में लिप्त हो गए हैं और अपराधी बन चुके हैं, लेकिन नशे का कारोबार पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। मैं पुलिस भाइयों से भी निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आपको क्षेत्र की एक एक समस्या का पता रहता है कि कहाँ पर क्या गतिविधि चल रही है, उसके बावजूद भी नशे के इस कारोबार पे अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां पुलिस विभाग के द्वारा भी हो रही हैं।
मैं अपने पुलिस भाइयों से कहना चाहूँगा, हम पुलिस का तन मन से सहयोग करेंगे। उनके आँख, उनके कान बनने के लिए हम तैयार हैं और सदा हम पुलिस का साथ देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन इस नशे के जो कारोबार में जो लिप्त हैं उनको पकड़ कर रहेंगे, उनका ये जो धंधा है ये बंद करके रहेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अब खराब नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, परिवारों में कलेश होता है, पत्नियों को मारते हैं, बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन नशे का व्यापार उनका फल फूल रहा है। हम अपने युवा पीढ़ी को बचाने का पूरा तो दारू के नशे की बात हो गई। आजकल दिल्ली में पंजाब की तर्ज पे पिछले 10 सालों में सूखा नशा जो है, गांजा कह लें, मिथ कह लें, हीरोइन कह लें, ऐसे नशे बच्चे ग्रसित हो गए जिसे पेरेंट्स पहचान भी नहीं पाते। और 14-14, 15-15 साल के बच्चे ये नशे कर रहे हैं जिनसे उनकी किडनियां, लीवर, ऑर्गन फेलियर तक हो रहे हैं बहुत छोटी उम्र में। और इन चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जिम्मा जो है इलाके के पुराने साथियों ने ले रखा है। इसके बारे में और कुछ अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमसे बात करें इसके बारे में। निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि शराब के नशे में जितने घर बार बर्बाद होते हैं उससे ज़्यादा बर्बादी इस सूखे नशे से हो रही है। ड्रग्स लिए जा रहे हैं जिससे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 14 से 15 वर्ष के बच्चों में इन ड्रग्स का नशा जो फलता फूल रहा है, ये बच्चे अबोध होते हैं, अभी इनका जीवन शुरू हुआ होता है, लेकिन नशे के लत में ये पड़कर बर्बादी की ओर जा रहे हैं। चोरी करते हैं, घर पे मन मर्जी के पैसे नहीं मिलने पर ये चोरी करते हैं, झपटमारी करते हैं, डकैती करने लगते हैं। लेकिन जब ये नशा नहीं मिलता है इनको तो ये एक मानसिक रोगी की तरह प्रतीत होते हैं। मैं एक घटना आपको बतलाऊंगा। मैं एक एनजीओ में गया था कार्यक्रम में, वहाँ पे मात्र 16 वर्ष की आयु का एक बच्चा था जिसने बड़ी बेरहमी से अपनी माता को पीटा था, सिर्फ इसलिए कि उसे नशे की लत लग चुकी थी और उसने अपनी माता से कुछ पैसे मांगे। उसकी माता ने उसको पैसे दिए, लेकिन वो फिर उसको नशे की लत लगी, उसने फिर पैसे मांगे। दिन में 2-2, 3-3 बार पैसे मांग रहा है। कहाँ से वो माँ पूरा करेगी? एक गरीब माँ जो घर में लोगों के झाड़ू पोछा बर्तन का काम कर रही है, वो कहाँ से इस नशे के व्यापार को रोक सकती है? कैसे वो अपने बच्चे को रोक सकती है कि वो नशा ना करे? जैसे ही उसने अपने बच्चे को पैसे देने से मना किया, उस बच्चे ने बड़ी बेरहमी से अपनी माँ को पीटा। आस पड़ोसियों ने आके उसको बचाया। हालात ये हो गए कि उसको नशा मुक्ति केंद्र में उसको एडमिट कराना पड़ा। उसकी माँ रो रही थी जब वो अपने बच्चे से मिलने आई थी। मजबूरी में वो अपने बच्चे को सिर्फ देखने आई थी, उसे वहीं पर छोड़ गई। वो लड़का हाथ जोड़ के अपनी माँ से विनती कर रहा था कि माँ, मैं सुधर गया हूँ। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे पता चला ये घटना उसके साथ तीसरी से चौथी बार हो चुकी है। हर बार वो एडमिट होता था, वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता था और जैसे ही वो अपने घर पे ले जाती थी वही उसके साथ मारपीट होती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और मुझे बहुत पीड़ा भी हुई कि किस प्रकार 14-15 वर्ष के बच्चे इस नशे की गिरफ्त में घिर रहे हैं। और सामाजिक संस्था लगातार इनके ऊपर अंकुश लगा रही है, काम कर रही है, लेकिन सहयोग न मिल पाने की वजह से ये पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा पा रहा है। अब हम आह्वान कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, जो हमारी कॉलोनियों में जो हमारी RW की एजेंसियां हैं, RW हैं, वरिष्ठ सामाजिक लोग हैं, हम उनको साथ ले रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं कि किस किस घर में, किस किस कॉलोनी में, किस किस बस्ती में ये नशे का कारोबार हो रहा है। ये ज़्यादा नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं जो नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको किसी न किसी प्रकार से सहयोग मिल रहा है। उस सहयोग को रोकेंगे, पुलिस को अपने साथ लेंगे, सामाजिक लोगों को अपने साथ लेंगे, वरिष्ठ लोगों को अपने साथ लेंगे और छापा मारेंगे और इनकी जो ये नशे के जो कारोबार है इसको हम बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद करके रहेंगे और अपनी युवा पीढ़ी को बचाएंगे। ये हमारा आह्वान है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अमित खड़खड़ी जी गए वहां, उन्होंने साथियों को वार्न किया, पर वो साथी फिर से चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उन साथियों का वहीं अभी भी जमावड़ा है, वो अपना काम वहां धड़ल्ले से कर रहे हैं और इन पे कोई खास कार्रवाई होती नहीं। कानून की मजबूरी है या क्या, हमें नहीं पता, पर ये सालों से यहाँ जमे हुए हैं। हमारे मित्र पॉलिटिशियन पवन तोमर जी की भी बात आपने सुनी कि युद्ध स्तर पे जो है अब हम इस कार्य को लेके जाने वाले हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि हिंदुस्तान से
दिल्ली से और नजफगढ़ से पहले हम इस नशे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हमारे साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि अगर आपके आसपास कहीं ये नशा बिक्री हो रही हो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं स्मिता सिंह। नमस्कार।